जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैंने 2600 मैथ करवा दिए। जब मैंने किताब कराई वॉल्यूम नंबर 1, वॉल्यूम नंबर 2, इसमें 64 सेट 2600 मैथ के ही हैं। मैं उनको जो वॉल्यूम नंबर 1 का हमने कराया हुआ है उस वीडियो में थंबनेल लगाकर वीडियो को हम अपलोड कर रहे हैं, जिससे कि आप प्रॉपर सीख सकें। आपको हम थोड़ा सा बता भी देते हैं तेजी के साथ। देखिए, जैसे आप 2600 मैथ का पहला सेट लगा रहे होंगे, सेट में जो हमारे सॉल्यूशन होंगे वो इसी सीरियल से रहेंगे। सॉल्यूशन का सीरियल यही रहेगा, बट जो ये नंबरिंग का सीरियल है ये नहीं, मतलब क्वेश्चन यही रहेगा, बस ये नंबरिंग नहीं रहेंगी। नंबरिंग आगे पीछे की रहेंगी तो उससे मैटर नहीं है, आपको क्वेश्चन के सारे सीरियल से प्रॉपर मिल जाएगा। मैं डेली 2 वीडियो YouTube में अपलोड कर दूंगा जिससे आप सीख सकें। ठीक है, तो सेशन को एंजॉय कीजिए। हेलो एंड वेलकम। मैं यानी प्रकाश अवस्थी, कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज फिर हम लोग पढ़ेंगे 21 जनवरी 2021 का शिफ्ट नंबर 2 आरआरबी एनटीपीसी का, मगर प्यार से। उससे पहले हम आपको एक छोटी सी बात बता दें, जैसे आपको जिस किताब से पढ़ा रहे हैं वो मार्केट में अगर अवेलेबल नहीं है तो आप प्रैक्टिस कहां से कर सकते हैं, तो आप किरण की भी किताब से कर सकते हैं। एक बात को याद रखना सभी लोग, किरण की हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आ गई है, दोनों भाषाओं में मार्केट में मिल रही है, जिसमें वॉल्यूम 1 आपके सामने ये हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, मतलब सेपरेट हिंदी में आएगी और सेपरेट इंग्लिश में आएगी। इसमें 20 सेट हैं और सेम चीज वॉल्यूम 2 में भी 20 सेट है। तो अगर आपके पास रुक्मणी की किताब कहीं अवेलेबल ना हो तो आप इसे लेकर भी पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छी कर सकते हैं। चलिए तो पढ़ेंगे, मगर प्यार से और धैर्य पूर्वक। पहला क्वेश्चन आपके सामने। जी हां दोस्तों, क्या कहता है इसको समझते हैं। कहता है 2 की पावर 10 माइनस 3 की पावर 10 अपॉन 5 की पावर 10 माइनस 6 की पावर 10 को सरल करने पर क्या प्राप्त होगा। एक चीज समझो, इस चीज को जब हम लोग देखते हैं बच्चा, तो हमारी स्ट्रेटजी को समझो। माइनस कॉमन ले लो इधर, तो 3 की पावर 10 ऐसे, माइनस 2 की पावर 10 ऐसे, अपॉन 6 की पावर 10 ऐसे, माइनस 5 की पावर 10 ऐसे। बस अब आप एक चीज समझो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। सर क्यों? 3 की पावर 10 2 की पावर 10 से बड़ा होगा, यानी ऊपर से पॉजिटिव वैल्यू आएगा। नीचे 6 की पावर 10 5 की पावर 10 से बड़ा होगा, तो नीचे से भी पॉजिटिव वैल्यू आएगा। इसका मतलब इसका आंसर होगा एक धनात्मक परमेय संख्या, ऑप्शन नंबर ए। सर आपने माइनस कॉमन क्यों लिया? अरे मत लो, अगर नहीं लोगे तो पहले ऊपर भी माइनस आएगा, नीचे भी माइनस आएगा, और माइनस माइनस हो जाएगा क्या? प्लस, तो भी एक धनात्मक परमेय संख्या इसका आंसर आएगा। प्यार से पढ़िए, हमारे साथ पढ़िए, हर एक चीज को बहुत धैर्य, संयम और विवेक के साथ पढ़िए। चलिए, पहला क्वेश्चन हो गया प्यारे दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन बहुत अच्छे समझेंगे। कहता है यदि एक निश्चित राशि पर 8% की वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज 4000 पर 10% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज से आधा है। ये एक क्वेश्चन अच्छा है, अभी तक में टफ नहीं है, टफ नहीं है। टफ अलग होता है, अच्छा अलग होता है। ये एक स्टार का क्वेश्चन, इसको समझते हैं। कहता है यहां से पकड़ो क्वेश्चन को कि 4000 पे 10% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, इसको अलग निकाल लो। तो 4000 रुपए हैं 10% के हिसाब से, तो एक साल में मतलब ये 400 आया। फिर 10% निकालोगे तो ये 40 आया। 2 साल है यानी 2:1 का रेशियो होगा, इसको जोड़ा तो 840। 840 एज ए सीआई हो गया। क्या हो गया? सीआई। अब क्वेश्चन को स्टार्टिंग से पढ़ो। यदि एक निश्चित राशि पर 8% की दर से
3 वर्षों के प्राप्त साधारण ब्याज और इतने पर 2 वर्षों के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि से आधा है। मतलब जो एसआई है वो सीआई का आधा है, तो 840 का आधा 420 हो जाएगा। पहले बोलो हां। और रेट और टाइम 8% और 3 का जब गुणा करोगे यानी 24%, तो 24% की वैल्यू 420 होगी। हमें चाहिए होगा 100%। सर क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। देखा जाए 6 से ये 4 बार में गया, 6 से ये गया कितनी बार में? 70। तो ये मतलब 4 में किसका गुणा करें कि 100 हो जाए? तो 25 का करोगे, तो 70 में भी किसका गुणा करो? 25 का। ऐसा करने से 1750 आंसर आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 1750 हो जाएगा। याद रहे ये 1 स्टार का क्वेश्चन है जिसे प्यार से सीखना चाहिए। एक बच्चा कह रहा है कि सर समय क्यों चेंज कर दिया? मेरे प्यारे दोस्त देखो, मैंने कई बार बताया कि हमारा जो समय है वो ज्यादातर फिक्स नहीं रह सकता। ठीक है, हम कितना भी कोशिश कर लें। रीजन क्या है? हम अपने घर से सेवाएं देते हैं। दूसरी बात, कई बार बताया है, अब कदो हर वीडियो में टैग चला के रखें कि भैया घर में बच्चा हम पालते हैं, वाइफ जॉब जाती है, बाकी समझदार हो। अब मैं बताओ क्या करूं? समझदार है, ठीक है, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कहो तो एक टैग लाइन चलाते रहे करें इस चीज को। तो ये हमारा जब से हमने YouTube चैनल बनाया तब से हमारा कोई समय फिक्स नहीं रह पाया, कितना भी कोशिश करूं। तो 1750 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझो। जब तुम्हारी जॉब लग जाएगी और तुम्हारी वाइफ की भी जॉब होगी तब तुम्हें मेरी बात का एहसास होगा, अभी नहीं। अभी तो लगा फर्जी बातें कर रहे हैं। यदि राम एक कार को 20 दिनों में कर सकता है, राम किसी कार को 20 दिनों में कर सकता है और कृष्णा उसी कार को 30 दिनों में कर सकता है, दोनों मिलकर उसी कार को कितने दिन में पूरा करेंगे? पहला उद्देश्य एलसीएम यानी 60, आर की एफिशिएंसी मतलब राम की 3, कृष्णा की 2, दोनों मिलकर बोला गया 3 2 5 से भाग दोगे बच्चा। 5 से जब भाग दिया तो 12 आंसर आया। इस क्वेश्चन का आंसर 12 आएगा। बोलो हां मगर प्यार से। सभी लोग बताइए। चलिए तो चीजें समझ रहे होंगे। अच्छा, अभी हमने हाल ही में देखा है कि बहुत बच्चे कम इंटरेस्ट ले रहे हैं पढ़ाई पर। उसका कारण है कि एनटीपीसी सीवी2 का एग्जाम नहीं हो रहा है और ग्रुप डी का नहीं हो रहा। बच्चा तैयारी करते रहोगे तो जो भी एग्जाम होंगे उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। सभी लोग जानते हैं कि टेक्स्ट बुक से स्पीड टेस्ट लगाइए और टेक्स्ट बुक क्या करता है? सारे एग्जाम के स्पीड टेस्ट एक साथ प्रोवाइड कर देता है। चाहे आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे की कर रहे हो, चाहे एसएससी के कर रहे हो। अब जो बच्चा रेलवे की तैयारी कर रहा है तो वो एसएससी के भी करता रहता है, ये बात सही है। तो उसके लिए अलग अलग टेस्ट नहीं, टेस्ट लगाना कंपलसरी है। वीक में कम से कम 2 बार टेस्ट लगाओगे तो पेपर जिस दिन होगा उस दिन कहोगे पेपर फर्जी आया। समझ गए? तो टेक्स्ट बुक का 1 साल का पास 399 की जगह PA10 का कोड लगाओगे 280 पे, और एक साल के लिए नहीं 14 महीने के लिए मिल जाएगा। समझ गए मेरी बात? तो PA10 कूपन कोड से आप ले सकते हैं। चलिए छठे के बाद 7वां नंबर, एक साइकिल चालक द्वारा एक निश्चित दूरी। यह क्वेश्चन किरण की किताब में है, अभी हाल ही में स्पीड टाइम डिस्टेंस वहां का पढ़ा रहा हूं मैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन है एज इट इज। ये प्रीवियस ईयर एसएससी का क्वेश्चन है, इसीलिए लगाना भी चाहिए। एक साइकिल चालक द्वारा एक निश्चित दूरी d एक निश्चित चाल से तय की जाती है, यानी दूरी d और समय t और निश्चित चाल यानी u। ठीक है, यदि एक जॉगर सेम भाषा पे लिखा हुआ है उससे 2 गुने समय पर, तो t की जगह जॉगर ने 2t टाइम लिया और उससे आधी दूरी यानी d/2 दूरी। जॉगर की स्पीड j मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो साइकिल चालक की चाल और जॉगर चाल का अनुपात क्या है? प्यारे दोस्तों, इसी का रेशियो लेना है आपको। बस t से t काटो, d से d काटो, 1 और 1/4, 4:1 इज द राइट आंसर। सेम क्वेश्चन एज इट इज प्रीवियस ईयर एसएससी का है।
इसीलिए रात में 9 बजे एसएससी के पढ़ाते रहते हैं, इसी चक्कर में कि बच्चा जब सीखेगा तभी बढ़ेगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन एसएससी में ही आया है। ना मानो किरण की किताब में मैंने बताया, अभी हाल ही में पढ़ाया, तो आप चेक कर सकते हो। उस समबाहु त्रिभुज का तीसरा शीर्ष ज्ञात करिए जिसका 2 शीर्ष इतना है। सेम क्वेश्चन आरएस अग्रवाल की किताब में। सर ये कैसे? अब भाई इतनी किताबें पढ़ा दी तो अब याद आता ही है। देखो मासूम से दोस्तों, ये 2 और 4 है और ये 2 और 6। हमें यहां वाली भुजा चाहिए। जब आप अपने सॉल्यूशन में देखोगे रुक्मणी की किताब में, तो कम से कम 1.5-2 पेज का सॉल्यूशन है। मतलब लिखने बैठोगे तो नहीं करना, समझो। अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो यहां पर इन सभी की दूरियां बराबर होनी चाहिए। पहली बात, अगर आप दूरी के फॉर्मूले से लगाते हो, 2 में से 2 गया तो 0 हुआ, 6 में से 4 गया तो 2 का स्क्वायर 4, यानी ये 2 आया। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये दूरी 2 आई, यानी यहां पर भी दूरी 2-2 ही होनी चाहिए, तभी ये समबाहु त्रिभुज होगा। अगर हम पहला ऑप्शन लेते हैं, क्या लेते हैं? पहला ऑप्शन लेते हैं 2 और 5। बात को समझो, अगर मैंने यहां 2 और 5 ये लिया तो 2 से 2 गया 0, 5 में से 4 गया 1, 1 का स्क्वायर 1 पर 2 नहीं आएगा, अर्थात पहला गलत। दूसरा ऑप्शन लेते हैं तो वो इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि √3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो आंसर में ये 2 कभी नहीं आएगा, तो ये नहीं बनेगा। तीसरा बन सकता है, इसको समझना। अगर मैंने तीसरा, चलो तीसरा ही यहां लिख देते हैं, पहले समझना। यहां से 2 से 2 गया, अब √3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा, और 5 में से 4 गया 1, यानी ये वैल्यू 2 आ गई। सेम चीज फॉर्मूला आप जानते हो, 2 से 2 गया, √3 का स्क्वायर तो 3 ही हुआ, और 6 में से 5 या 5 में से 6 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही, ये भी 2 आ गया, यानी इसका आंसर सी आएगा। ये इसका एक बेटर सॉल्यूशन होता है बच्चा, याद रखना, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। सीखो मगर प्यार से। चलिए बहुत अच्छे से पढ़िए, सारी मैथ हलवा है, बस पढ़ने वाला चाहिए, बस पढ़ने वाला चाहिए। कहता है बालाजी ने अपनी कुल निवेशित राशि के 1/7 को 4% पर, 1/2 को 5% पर और शेष को 6% की दर पे 1 वर्ष के लिए निवेश किया। उसे कुल इतना ब्याज प्राप्त हुआ। कुल निवेशित। एक चीज समझो बच्चा, हमने आपको इस पैटर्न के क्वेश्चन को सिखाया है। हमने आपको हमेशा बताया कि जैसे ये 1/7 है, 1/2, तो इसका एलसीएम ले लो। माना 14 यूनिट कोई वस्तु है, 14 यूनिट को ये समाज कई नजर से देखता है। भाई 14 यूनिट का मतलब 1400 परसेंटेज भी होता है। भाई परसेंटेज से 2 जीरो चले गए, तो क्योंकि क्वेश्चन का आंसर परसेंटेज में है। पहली बात तो ये याद रखना। अब कहता है 1/7, तो इसका 1/7 यानी 2 यूनिट आया, 2 यूनिट 4% पे, 1/2 यानी 7 आया, ये 5% पे, तो 7 2 9 हो गया, तो बचा कितना? 5, और ये शेष 5 6% पे। कितने परसेंट में? 6% में। जब इसका इसमें गुणा करोगे तो ये आया 8%, 7 पना 35% और 6 पंचे 30%। यस या नो? यस या नो? अगर हम तीनों को जोड़ते हैं बच्चा, तीनों को जोड़ते हैं तो 35 30 8, ये 73% हो गया। 73% की वैल्यू 730 के बराबर, 730 के बराबर है। चीजों को समझना मगर प्यार से। अगर मैं 1% की वैल्यू बताऊं तो 10 होगी, पर देखा जाए 14 यूनिट निकालना है, जो कि 1400 परसेंटेज। भाई सीधी सी बात है, यहां परसेंटेज है तो दोनों साइड 1400 का गुणा कर दो। जब 1400 का आपने गुणा किया 1400 का, तो 14,000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वह 14,000 आएगा। कितना आएगा? 14,000। चलिए चलिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद सभी का, बढ़िया से पढ़ते रहिए, ठीक है। और याद रहे कि आने वाले समय में हम आपके लिए बहुत कुछ करेंगे।
धैर्य रखो और धीरे धीरे पढ़ते रहो। जैसे ये क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त की स्पर्श रेखा बिंदु P से वृत्त को बिंदु A पर इस प्रकार स्पर्श करती है कि AP बराबर 15 सेंटीमीटर, तो दिया गया है कि वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। तो वृत्त के केंद्र से, देखो ज्योमेट्री के लिए हमने बहुत प्यारी किताब पढ़ा रखी है RS अग्रवाल। जिन बच्चों को बिल्कुल ज्योमेट्री नहीं आता, 5 चैप्टर अलग अलग है RS अग्रवाल में, सर्कल अलग है, लाइन एंड एंगल अलग है, ठीक है, बढ़िया से पढ़ाया हुआ है। और एक साल से तैयारी करो तो कई सारी मैथ की किताबें आनी चाहिए, साफ सुथरी बात है। तो वहां हमने प्रॉपर पढ़ाया हुआ है, यदि एक वृत्त की स्पर्श रेखा P से बिंदु को A पर इस प्रकार स्पर्श करती है, P से स्पर्श करती है कि AP बराबर 15, तो AP बराबर 15 दिया गया है कि वृत्त की त्रिज्या 8 है, तो सीधी सी बात ये परपेंडिकुलर होगा तो ये 8 होगा, ठीक है। तो कहता है वृत्त की त्रिज्या 8 है, तो वृत्त के केंद्र से P तक की दूरी, मतलब हमें OP निकालना है। अब देखो जो बच्चा प्रकाश सर स्टूडेंट है तो कितने जल्दी जान गया कि 8, 15, 17 ये क्या होता है, ट्रिपलेट्स होता है। 8, 15, 17 ये क्या होता है, ट्रिपलेट्स होता है। तो तुरंत बच्चा जान गया कि 17 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर 17 आएगा। एक बार ईमानदारी से बोलिए हां सर, हां सर, हां। 11 के बाद 12 नंबर, 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन सीखेंगे मगर प्यार से। कहता महेश और हरीश एक व्यवसाय में क्रमशः 20,000, 30,000 का निवेश करते हैं। यदि 3 महीने बाद हरीश अपने निवेश में 5,000 निकाल लेता है तो उनके बीच प्राप्त लाभ किस अनुपात में होगा। एक चीज समझो, महेश और हरीश एक व्यवसाय में क्रमशः 20,000, 30,000 का निवेश करते हैं। मतलब महेश ने किसी बिजनेस में 20,000 का निवेश किया और महेश ने किसी बिजनेस में 20,000 का निवेश किया और हरीश ने उसी बिजनेस में 30,000 का निवेश किया। 3 महीने के बाद हरीश 5,000 निकाल लेता है तो ये पैसा 3 महीने तक लगा रहा, 5,000 निकाल लिया तो बचा 25,000। सारा खेल 1 साल का होगा तो बचे 9 महीने और इसका पैसा 12 महीने तक लगा रहा। बस इसी का रेशियो ले लो, आंसर आ जाएगा। सर कैसे? देखा जाए ये 3 जीरो, ये 3 जीरो, ये 3 जीरो तो फर्जी है। उसके बाद छोटा छोटा करके काट लो। हां, जैसे 3 से ये 4 बार में गया और 3 से ये 3 बार में गया, बड़े मोहब्बत से काटो। फिर 5 से काट दो, 5 से ये 6 बार में, 5 से ये 5 बार में और 5 से ये 4 बार में। देखा जाए 4 चुकू 16, देखिए कितने प्यार से काट रहा हूं। और ये 5 15, 15 6 21, तो 16 और 21 इसका आंसर आ गया। 16:21, 12 का आंसर आएगा। अरे बोलो हां, इससे प्यार से आंसर नहीं आ सकता। सारी किताबें पढ़ा रहे हैं, एक ही बार मैसेज करो। नहीं पढ़ाई जा रही तो बताओ, ठीक है। पेशेंस रखो मोहित जी, ठीक है। पढ़ा रहा हूं, आप भी देख रहे होंगे। अब 10 बार एक मैसेज करोगे तो फिर कुछ नहीं, ठीक है। क्योंकि कॉपी पेस्ट करके मैसेज नहीं, पेशेंस रखो। सारी किताबें पढ़ाई जा रही है। जब एक साइकिल निर्माता साइकिल का विक्रय मूल्य 50% घटा देता तो बिकने वाली साइकिल, इस क्वेश्चन को आप 2 स्टार में काउंट कर लो। रीजन क्या है कि पहली बार समझ लो, पढ़ रहे होगे और थोड़ा धैर्य रखना होगा ऐसे क्वेश्चनों में, टफ नहीं है। जब एक साइकिल निर्माता साइकिल का विक्रय मूल्य 50% घटा देता है तो बिकने वाली साइकिलों की संख्या 700% बढ़ जाती है। आरंभ में निर्माता 140% लाभ प्राप्त होता है। देखो, माना कि सीपी 100 रुपए, जो कि एक साइकिल का मूल्य है, कितना? 100 रुपए, और 140% लाभ हो रहा है, यानी जो एसपी है वो 240 हो गया। क्योंकि 100 का 140% 140 ही होता है, जोड़ोगे तो 240 हो गया। पहली बात तो ये। अब स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। भाषा को पढ़ना सीखो, क्वेश्चन कहां से पकड़ा जाएगा। जब एक साइकिल निर्माता साइकिल का विक्रय मूल्य 50% घटा देता है, यानी 240 की जगह अब 120 लेता है, यह बोलना है। तो बिकने वाली साइकिलों की संख्या
700% बढ़ जाती है। पहले क्वांटिटी 1 थी, 700% यानी 8 हो जाएगा। सर क्यों? क्योंकि एक एज ए 100% होता है, तो 700% बढ़ाया तो 700% मतलब 7 होता है, तो एक की जगह आप 8 साइकिल बिकेंगी, एक की जगह 8। एक साइकिल का सीपी 100 है तो 8 साइकिल का सीपी 800 होगा। सीधी सी बात, क्रयमूल्य में कोई परिवर्तन नहीं। तो कह रहा है नया लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो 800 की चीज अब 8 साइकिल बेच रहे हो तो 8 का गुणा कर दो, 12×96 यानी 960। 800 की चीज अगर 960 में बेचोगे तो 160 घर में आए आउट ऑफ 800 में से इंटू 100 यानी 20% का लाभ हुआ। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 20% आएगा। बोलो मगर प्यार से, ठीक है, बोलो मगर प्यार से। चले, तो सभी को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा ऐसा माना जा रहा है। तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन था जिसे हमने प्यार से सिखा दिया है, यस या नो। तो कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। तो 14 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है भाई। चलिए पढ़ते रहिए मोहित जी और मुस्कुराते रहिए। कहता है रूट 1350 का मिश्रित करनी के रूप में लिखो। बच्चा 1350 लिखा है, साफ साफ समझ में आ रहा है क्या कि 45 तीना 45 गुणे 30, पहले बोलो हां, और 45 गुणे, ठीक है। अब यहां से क्या निकल के आ रहा है इसको समझना पड़ेगा। 45 में क्या होता है, 9 गुणे 5 होता है। ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, देखो लास्ट में 50 है, इसका मतलब 25 से ये वैल्यू जाती होगी, पहले बोलो हां। तो 25 ऐसे लिख लो, और 4 तो 25 चौका 100 होता है, तो 100, तो 13 चौकू 52, 53 54, मतलब 25 गुणे 54, 25 गुणे 54, 25 ऐसे रखो। 54 को हम लिख सकते हैं 9 गुणे 6। देखिए बड़े प्यार से कर रहा हूं, वैसे तो मैं और भी तरीके जानता था पर नहीं किया ऐसे। इससे 5 लो, इससे 3 लो, तो 15 बाहर आएगा। 15√6 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। वो नाम कह देते 225 छक्का, सीधे 15 बाहर निकाल देते, पर हमने ऐसे नहीं किया। हम आपको जैसे आप सोचते हो उसी हिसाब से हमने सोच के किया है, समझ गए। ये बात हमेशा याद रखना, वरना हम शॉर्टकट भी और लगा सकते हैं, पर नहीं, आपके जैसे दिमाग की उपज है उसी हिसाब से सोचना चाहिए। बढ़िया क्वेश्चन है। एक विक्रेता ने 200 क्विंटल गेहूं 1200 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा। उसने 10,000 रुपए उसके परिवहन और भंडार पर खर्च किया। एक चीज समझो, 200 क्विंटल 1200 रुपए के हिसाब से, तो भाई गेहूं 200 क्विंटल, अच्छा क्विंटल खरीदा, 200 क्विंटल गेहूं 1200 रुपए प्रति क्विंटल, ठीक है। तो 200 गुणे 1200, और उसने 10,000 रुपए परिवहन पे खर्चा कर दिया। तो 12 दूनी 24 यानी 2,40,000, 10,000 और जोड़ दो तो 2.5 लाख का खेला हो गया, मतलब 2.5 लाख का उसने गेहूं खरीदा। फिर कहता है यदि वह 13 रुपए प्रति क्विंटल, सॉरी 13 रुपए प्रति केजी की दर से गेहूं बेचे तो विक्रेता का लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखा जाए प्यारे दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो पैसा गेहूं का है वो हमने 200 क्विंटल खरीदा है। कितना? 200 क्विंटल, तो 200 ऐसे रखा, और एक क्विंटल में 100 केजी होता है, तो 4 जीरो से 4 जीरो काट दो, 2 से भाग दोगे, मतलब 12.5 रुपए पर केजी हमने खरीदा है। 12.5 रुपए
प्रति केजी, मतलब 12.5 का 1 किलो खरीदा है, यानी सीपी इसका हो गया 12.5 तो एसपी हो गया 13 खेल जाओ, 50 पैसे घर में आए आउट ऑफ 12.5 गुणे 100। तो कह सकते हैं कि कैलकुलेशन करना पड़ेगा, दशमलव हटाओ, यहां से हटाओ, ऊपर 500 नीचे 125, यानी 4% कमाई हो रही है। एक बार फिर से समझो, 200 कुंटल गेहूं 1200 रुपए प्रति कुंटल, मतलब 1200 रुपए का 100 किलो खरीदते हैं, ये बोल रहा है एक तरीके से 1200 रुपए का 100 किलो। तो हमने 1200 ही लिखा है क्योंकि एक कुंटल 1200, 200 कुंटल खरीदा तो 2,40,000 गए, ट्रांसपोर्ट में 10,000, यानी गेहूं पड़ा 2.5 लाख रुपए का, पर 2.5 लाख का कितना पड़ा, 200 और गुणे 100, ये कुंटल है, मतलब 1 किलो गेहूं का प्राइस 12.5 पड़ा। जब 1 किलो गेहूं 12.5 का पड़ा, बेचा 13 रुपए में, तो 4% इज द राइट आंसर। ठीक है, प्यार से सोचेंगे तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, एनटीपीसी 2021 मैथ करवाएं, ये इंग्लिश करवा रहे हैं, ये मैथ नहीं है, ये इंग्लिश है, और एनटीपीसी 2021 का नहीं है, ये 2026 का करवा रहे हैं। ये 2026 का, 26 या 27 का होगा, पता करो। अरे भैया कभी देख लिया करो प्रभु देवता। ठीक है, 21 जनवरी 2021 एनटीपीसी सीवीटी 1 का पेपर करवा रहा हूं। और क्या है, हमें देखना नहीं, हमें कमेंट करना है, जो श्रद्धा है कर दो। कहता है x स्क्वायर प्लस 11xy प्लस 24y स्क्वायर के गुणनखंड क्या होंगे। प्यारे दोस्तों, हमने आपको थ्योरी में पढ़ाया हुआ है कि अगर प्लस प्लस सिंबल है, प्लस प्लस सिंबल है, तो यहां पर इस पैटर्न पे लिखोगे तो प्लस ही प्लस होगा, यहां माइनस माइनस नहीं होगा, प्लस माइनस नहीं होगा, माइनस प्लस नहीं होगा, इसी से ये सारे सिंबल पॉजिटिव आएंगे। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। सर कैसे कैसे कर लेते हो? देखिए, हमने जो आपको सिखाया हुआ है कुछ ऐसा सिखाया हुआ है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। हमारा जो ज्ञान है, रुक जाना, समझो, हमने आपको इस पैटर्न में क्या समझाया उसको समझो। हमने समझाया कि अगर यहां प्लस प्लस है, ये प्लस प्लस है, तो रूट्स माइनस माइनस होंगे, अगर प्लस माइनस है तो माइनस प्लस रूट्स होंगे, अगर माइनस माइनस है तो प्लस माइनस रूट्स होंगे, अगर माइनस प्लस है तो प्लस प्लस रूट्स होंगे। ये रूट्स के बारे में बताया, ये हमने किसके बारे में बताया, रूट्स के बारे में। अब यहां देखो प्लस प्लस है, क्या है, प्लस प्लस, तो इसके दोनों रूट्स माइनस माइनस में होंगे। अब रूट्स माइनस का सेंस कैसे, जैसे x बराबर माइनस का a, y बराबर माइनस का b, तो ये जो बनता है वो क्या बनेगा, x प्लस a बनेगा, और ये y प्लस b बनेगा, मतलब ये दोनों इस टाइप से दिखेंगे। अगर तो ये चीज यहां पर दिख रहा है कि x प्लस 8y, x प्लस 3y। कुछ याद आया? यूथ रेलवे की किताब पढ़ी होगी, आपको सब याद आ रहा होगा, बोलो हां। तो ठोको लाइक, बोलो हां, शेयर बनता है इसी बात पे। कहता है 200 से कम सबसे बड़ी आभास संख्या क्या होगी। सभी बच्चे जानते हैं कि जब हम पढ़ाते हैं तो बताते हैं 199 होती है। तीन डिजिट 100 से, मतलब 200 से कम सबसे बड़ी आभास संख्या 199 होती है। यह बात दिल में नहीं दिमाग में बैठा लिए। और 3 अंकों की सबसे छोटी आभास संख्या 101 होती है। 1 से लेकर 50 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं। 1 से लेकर 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं आभास संख्या। 1 से लेकर 200 तक 46 प्राइम नंबर होते हैं। यह सब पढ़ाया गया है, बोलो हां। चले, कहता है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में स्थान पे। हमने आपको नंबर सीरीज पढ़ाई हुई है यूट्यूब में, नंबर सीरीज प्रकाश सर मैथ करके सर्च करना। आपको हमने खतरनाक से खतरनाक लॉजिक दिए हैं और पैटर्न भी बताए। फिलहाल इसमें आपको हम बता दें क्या लग रहा है। ये सीरीज भी हमने पढ़ाई हुई है उसमें, और पेपर में सेम एज इट इज आई हुई है। एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर का पैटर्न। जब आप कौन सी किताब देखोगे, रुक्मणी की किताब जिससे ये पढ़ा रहे हैं उससे और हमारा सोल्यूशन अलग है। समझो,
4 का क्यूब होता है 64 प्लस 16 80 होगा। 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर 27 और 9 36 होता है। 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर 8 4 12 होता है और 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर 2। तो आगे क्या आएगा 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर। क्योंकि हमने पढ़ाया है इसलिए इस सीरीज को शामिल किया, वरना ये रीजनिंग का है तो हम ना बताते। फिलहाल 150 इज द राइट आंसर। याद करो, जो बच्चे हमसे नंबर सीरीज पढ़े हैं उन्होंने देखा होगा। एक बच्चा कह रहा है निंजा सर 197 नहीं होगा सर, क्यों प्लीज बताएं। यह बच्चा इस क्वेश्चन का चर्चा करवाना चाहता है क्योंकि ये मासूम सा बच्चा है। चलो आज चर्चा ही कर लेते। हाँ, ये मासूम सा बच्चा है। देखो, प्राइम नंबर चेक कैसे करते हैं उसकी टेक्निक समझो। चेक कैसे करते हैं, क्या कहता है उसको समझो। इन सब में देखो सब 200 से अंदर है। क्या है? सब 200 से अंदर है। तो हमें चेक कैसे करना होगा कि 2 से जा रहा है, 200 से अंदर है। तो 200 से अंदर है तो 200 का स्क्वायर रूट लोगे तो 196 मतलब 14 का स्क्वायर, मतलब 14 से पहले जितने प्राइम नंबर हैं अगर उनसे ये वैल्यू चली जा रही है तो ये प्राइम नंबर नहीं है, वरना है। जैसे 2 3 5 7 11 13, उसके आगे नहीं चेक करेंगे। नियम ही यही होता है। जैसे ये 199 लिखा हुआ है तो 199 200 से पहले ही आ रहा है, ठीक है। तो 14 का स्क्वायर 196 होता है, परफेक्ट स्क्वायर मतलब 199 के पास पहले ये देखेंगे कि ये किसके वर्ग के आसपास आ रहा है। तो आप कहोगे 14 के वर्ग। 14 से पहले कितने प्राइम नंबर होते हैं? 2 3 5 7 11 13। इनसे हम इनकी डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। पहली बात तो क्वेश्चन में हमसे कह रहा है बड़ी संख्या, सबसे बड़ी आभाज्य संख्या कौन सी होगी। तो पहले तो 199 को ही चेक करेंगे क्योंकि इन चारों ऑप्शन में बड़ा यही है। 2 से जाता है नहीं, क्योंकि इकाई में 2 का मल्टीपल। 3 से सभी अंकों का योग 3 से, 5 से लास्ट में 05, 7 से तो ये 14 और 59, 11 से तो 9 1 10 नहीं, 13 से 169 हटा दो तो बचा 30 नहीं, यानी ये एक प्राइम संख्या है। अब आते हैं 193 में। 2 से जाएगा नहीं, 3 से सभी अंकों का योग नहीं, 5 से नहीं 7 से, 7 से 14 हो गया, कितना 14। फिर 53 ये भी नहीं जाएगा, 11 से 3 4 नहीं जाएगा, 13 से वही 169, 13 से पढ़ लो, 13 कम 13 और उसके बाद बचा कितना 63। नहीं, ये भी प्राइम नंबर है तो ये भी, पर इनमें से सबसे बड़ी, पर प्राइम नंबर सबसे बड़ा अभी ये। जब यही हो गया तो बाकी चेक करना नहीं है। फिलहाल इसको भी चेक करो, इसको भी चेक करो, तो उनको चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों? सबसे बड़ी आभाज्य संख्या जब पहला ऑप्शन ही मिल गया है, इन चारों ऑप्शन में सबसे बड़ा 199 ही होता है, तो बाकी को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। आई होप मेरी बात समझ गए होंगे। एक बच्चा कह रहा है इतने सारे कमेंट करने के बाद पता नहीं ये कुछ ना कुछ हमें भी करना पड़ेगा। अरे एक बार कमेंट करो, दिखता है प्रभु। देखो, यूथ की किताब में ऐसे क्वेश्चन हमने पढ़ाए हुए हैं, यूथ रेलवे वाली किताब में ऐसे क्वेश्चन हमने पढ़ाए हुए हैं, ठीक है, पढ़ाए हुए हैं। बाकी बेसिक किताबें पढ़ाई हुई हैं, उनमें इनके कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं। 28 नंबर कहता है वह वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी जिस पर 1200 की राशि 2 वर्ष में इतना हो जाती है। प्यारे दोस्तों, देखा जाए तो इसको सॉल्व करोगे तो बाकी बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने में दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसा करो, आप मोटा मोटा देखो, जैसे मान लो 1200 है, आपको बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, इतिहास गवाह है, इससे प्यारा कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। मान लो ऑप्शन नंबर ए सही है, 7%, 20 12 सत्ते 84, 2 का यहां गुणा करोगे, देखा जाए इन दोनों का जो अंतर आ रहा है वो 148.32 आ रहा है। ये एज ए सीआई होगा। 84 का डबल तो 160 से ज्यादा, पर आंसर तो 148, यानी 7% इसका ऑप्शन नहीं होगा। पहला गलत।
हाँ मोटा मोटा, वैसे तो ओरली लिखा जाता है, मैं लिख के दिखा रहा हूं जिससे आप समझो। परसेंटेज बरछंग 72, यानी 72 दो का गुणा करोगे तो 144, अभी 148 से छोटा है तो अब आगे चले जाओ। 6% फिर से निकालो, 6 दूनी 12, एक हासिल 42 एक 43, तो ये देखो ये हो गया 144 और ये 4.32, आंसर आ गया 148.32। ये तरीका अगर अपनाते हो तो आप सुखमय जीवन व्यतीत करोगे, अन्यथा कैलकुलेटिव हो जाएगा। अब सर और मालूम चला 6 सबसे लास्ट में होता, अरे देवता भगवान ने कुछ दिया है ना, जब 7% नहीं तो 8% भी नहीं होगा, पहले बोलो हाँ। एक 5% बचा, देवता थोड़ा दिमाग लगा लेते, 12 पंचे 60, 60 दूना 120, आगे निकालोगे जाएगा ही नहीं 144 तक, क्योंकि 120 आया तो अभी तो मैं 28.32 चाहिए, तो ऑप्शन से इसको कर लोगे तो जल्दी हो जाएगा। 6% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए ये सब प्रैक्टिस पे खेला है, एक बार कमेंट करने की कोशिश करें, जो भी बच्चे करें। अब ये नहीं कि एकदम 50 ठो कमेंट मार दें एक ही चीज, इसके लिए भी कुछ ना कुछ सिस्टम होता होगा, बहुत जल्दी ये भी करने वाला हूं मैं, ठीक है। चलिए प्यार से सीखिए 28 के बाद 29 नंबर, ए कॉमा बी के मुकाबले दुगनी तेजी से कार्य करता है। ठीक हो, ए बी के मुकाबले दुगनी तेजी से, यानी 2:1, ये इसकी एफिशिएंसी है, कार्य क्षमता। ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है, यानी 2:1। पहले बोलो हां। यदि दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में करते हैं। कौन? ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में, तो एक दिन में कितना करते हैं? 3 लड्डू बनाते हैं, तो 12 दिन में टोटल वर्क जो हो जाएगा वो 12 गुणे 3, यानी 36 काम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 36। तो कहता है बी अकेले उसी कार्य को पूरा करने में कितना दिन लेगा? प्यारे दोस्तों, बी की जो कार्य क्षमता है वो 1 है, बी की कार्य क्षमता 1 है और काम करना है 36, तो 36/1 यानी 36 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 36 आएगा। बोलो मगर प्यार से। चले 29 के बाद कहता है यदि 2/11 और माइनस का 5/11 के व्यतक्रम में इसको रिवर्स कर दो, माइनस का 14/5 हो गया, -14/5 खेला होवे, माइनस का 28/55। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 28/55, जो कि माइनस का बी आएगा। चलिए कहता है यदि 7 से ही 8/9 को मिश्रित भिन्न में परिवर्तित करें, ऑलरेडी मिश्रित है ही, 7:8/9, 9 7 63, 8 71, 71/9 आया, और कह रहा है उसका अंश 70 + x हो जाए, तो ये 71 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 70 + 1 यानी 1 आंसर है, क्योंकि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अंश अपॉन हर। यस या नो? थोड़ा सा लाइक और शेयर कर सकते हो अगर आप और स्पीड से पढ़ना चाहते हो तो। कहता है 200 ग्राम 1 केजी का कितना है? तो 200 ग्राम ऊपर रखो, 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, बाकी बच्चा जान गया 1/5। कहता है 2/3, 1/3, 3/7 का अवरोही क्रम। देखो ये संख्याएं इजी हैं, इनमें आप ज्यादा दिमाग लगाओगे तो परेशान हो जाओगे। भाई 7 से भाग दो, जैसे 5 से भाग दिया तो 0.4 आया, ये 0.33 आया, 7 से तो 7 × 21, 7 चौक 28, 7 चौक 28, तो ये 4.4 प्लस आएगा। हमसे कह रहा है अवरोही, तो सबसे पहले 3/7, उसके बाद 2/5 और उसके बाद 1/3। देखो कोई ऑप्शन है तो 3/7, 2/5, 1/3, ऑप्शन नंबर बी। बाकी आपका कमेंट बताएगा कि 40 का आंसर क्या आएगा, ये तो आप बताएंगे ना कैसा लगा। अब क्वेश्चन सस्ता है तो कहा है हम एलसीएम लें, आप बताइए भाई, जो चीज इजी है उसे जल्दी से बता दो। अब वैसे तो हमारी बहुत टेक्निक है, अब इजी है तो क्या करें, टफ होता तो तरीका बताते। यदि एक घन की भुजा 9√3 सेंटीमीटर है, मतलब a बराबर बच्चा 9√3 है,
कह रहा है विकर्ण बता दो, विकर्ण a√3 होता है, सिर्फ √3 का गुणा करना है 27 आंसर। समझदार हो। अरे भैया एक ही जगह उठा के रखोगे 9, √3 3, 9 त्रिका 27, भागो आगे। भैया पेपर में ऐसे ही करते हैं। ये एक प्यारा क्वेश्चन है। पहली बात तो एक चीज समझो, आज हम आपको बता दें वृत्ताखंड का क्षेत्रफल। पहले समझो वृत्ताखंड का क्षेत्रफल में आप अपने नोट्स में एक कॉन्सेप्ट बढ़ा लो, कल को ये ना कोई कहे। समझो एक कॉन्सेप्ट आज बढ़ा लो, अगर ये एंगल थीटा है, ये थीटा है, तो इस पोर्शन का जो क्षेत्रफल होता है सभी जानते हैं कि पाई r² थीटा अपॉन 360 होता है। ये सभी जानते हैं। ये इस वृत्ताखंड का एरिया आज अपने नोट्स में बढ़ा लेना। लोग यहां से जोड़ते हैं, हम यहां से हाथ जोड़ रहे हैं, इसको नोट्स में बना लेना, समझ लेना। हाँ वरना कहोगे सर वाई दिस कोलावरी। पहले बताओ ये चीज समझ में आई। और इसे बोलते हैं आर्क, चाप, जिसे लेंथ ऑफ आर्क बोलते हैं या चाप की लंबाई बोलते हैं। ये लंबाई L क्या होगी वो समझो, वो होगी 2 पाई r थीटा अपॉन 360। अच्छा क्या मैं इस वैल्यू को जो ग्रीन कलर में लिखा है, पहले मैं इसको फुटकर में कर दूं, पाई ऐसे, r ऐसे, थीटा ऐसे, 360 ऐसे और r ऐसे, ग्रीन कलर में लिखा। अब मैं एक्स्ट्रा काम क्या कर रहा हूं, यहां 2 का गुणा किया, यहां 2 से भाग दिया। अगर किसी को कष्ट हो तो बताइए कि सर कष्ट है आपका। अब मासूम से दोस्तों इस वैल्यू को देखो, इस वैल्यू को, तो ये क्या हो गया, ये तो L हो गया, तो 1/2 ऐसे L इंटू R। तो अब ये भी याद रखना है कि चाप गुणे त्रिज्या का आधा क्षेत्रफल होता है वृत्ताखंड का। ये माइंड में बैठा लो। ये हमने इसलिए कॉन्सेप्ट दे दिया जिससे आपको याद रहे, कुछ बच्चों याद नहीं करते हैं। अब हम कर देते हैं। कहता है एक वृत्त की त्रिज्या 36 है, मतलब R बराबर 36 है, और कह रहा 4L बराबर 3R के, मतलब L की वैल्यू 3/4 R यानी 36 के। तो कहते हैं 4 से ये 9 बार में गया, 9 त्रिका 27, ये वैल्यू हो गई। कहते हैं अगर मैं एरिया की बात करूं तो 1/2 रेडियस इंटू चाप, 1/2 ऐसे रखा, 36 गुणे 27। अरे बोलो हां, 2 से ये 18 बार में गया, बाकी 8 सते 56, लास्ट में 6, तो सारे ऑप्शंस के लास्ट में 6 आ रहा है। तो सर क्या करें, हमें गुणा तब भी नहीं करेंगे। ये 27 तो 18 9 का मल्टीपल होता है, 8 4 12 6 18, ये 9 का मल्टीपल है, 6 4 10 11 नहीं है, 9 और ये 19 नहीं है, 7 4 13 नहीं, 7 4 11, 7 4 11 ये भी नहीं है, तो गुणा तब भी नहीं करेंगे हम। 486 इज द राइट आंसर। तो 18 गुणे 27 करोगे तो क्या यही आएगा और क्या आएगा, कुछ तो दया गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ हुआ। 18 गुणे 27 यही होगा। यही होगा, सही है, सही है, यही आंसर है 486। तो आई होप व्हाइट कलर में जितना लिखा है वही इसका आंसर है। चलिए यूपीएसआई वाली वीडियो में बहुत हेल्प मिला, धन्यवाद मेरे भाई। क्रिकेट मस्ती, और माना जाता है बहुत से बच्चों ने कमेंट भी किया कि यूपीएसआई का जो पेपर आया सर मजा आ गया, ज्यादा टफ ही नहीं आया, आपने तो बहुत कुछ पढ़ाया। ठीक है, तो हम काफी कुछ पढ़ाते हैं, और हमने उसमें सजेस्ट भी किया था कि बच्चा ज्यादा रॉकेट साइंस ना पढ़ो, आरएस अग्रवाल पढ़ लो और जो प्रीवियस ईयर हो उतने में ही पेपर फंस गया, तो मैं क्या करूं। तो ठीक है, अभी तक तो फंसा है, अब देखो आने वाली शिफ्ट में क्या होता है। यदि P बराबर AMR, Q बराबर BM2R, जहां ABMR विषम आभास संख्याएं, क्या है, विषम आभास संख्याएं, तो PQ का महत्तम समवर्तय क्या होगा। एक चीज समझो, महत्तम समवर्तय मतलब देखो, एक तो ऑलरेडी कह रहा है कि ये विषम है। विषम का सेंस ये कि आपस में ये कॉमन वे, आपस में जैसे नहीं 2 का मल्टीपल 4 का मल्टीपल, तो 2 और 4 में फिर 2 कॉमन होता है, वो चीज खत्म हो जाती है। मेरी बात को मोटा मोटा अभी इसमें समझो।
कहता पी और क्यू का महत्तम समवर्तय क्या होगा, इसके हिसाब से आप देखोगे तो कौन है, एम और आर, एम और आर, एम आर आंसर। तो यहां पर कोई खास नहीं था, क्वेश्चन फर्जी है, पता नहीं क्यों दे देते हैं, ठीक है, आप कुछ भी मान लेते तो भी आंसर आ जाता। ऐसा क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है, बहुत से टीचरों ने मार्केट में पहले से बताया हुआ है कि इसकी वैल्यू 9 भाई 5 3 8, ये वैल्यू 16 होती है, आप जोड़ लो, और बगल वाला 25 होता है, ये पैटर्न होता है। अगर आपने नहीं सीखा तो आज सीख लो, ये चीजें आज सीख लो। इसे 3 4 5 कॉमन आया, 60 हुआ। जो लोग नहीं जानते आज हम बता देते हैं, जैसे विषम संख्या 1 और 3 का योग 4 होता है, फिर 1 3 5 का योग 9 होता है। सर ये आया कहां से, वाई दिस कोलावरी? बच्चा आपने एक सीरीज पढ़ी होगी 1 3 5 करके 2n-1, n विषम संख्याओं का योग। तो फॉर्मूला टीचर पढ़ाता है n स्क्वायर, वो इसीलिए पढ़ाता है। देखो 3 विषम है तो 3 का स्क्वायर 9, 4 विषम है 4 का स्क्वायर 16, 5 विषम है तो 5 का स्क्वायर 25। समझदार हो, इशारा काफी, हमने भी पढ़ाया है। चलिए, ये क्वेश्चन काफी समय से आ रहा है, अभी रात वाली क्लास में भी हमने ऐसे क्वेश्चन बहुत करवाए हुए हैं। रेलवे की क्लास डेली होगा, एक बार प्लेलिस्ट देखो मेरे भाई, एक बार प्लेलिस्ट। अभी इसके बाद एक क्लास और लेने वाले हैं सीबीटी 2 की, प्रीवियस ईयर, ठीक है, कैसा पेपर आया था उसकी भी क्लास होगी इस क्लास के बाद। एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3 और 2 है, मतलब बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशियो है वो 3 और 2 है। यदि 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, मतलब स्कॉलरशिप, तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली? तो 20% बॉयज को मिल रही है तो कितने परसेंट को नहीं मिल रही है? 80% को नहीं मिल रही है। भाई 20% स्कॉलरशिप पा रहे हैं तो 80% नहीं पाएंगे। 25% लड़कियों को स्कॉलरशिप मिल रही तो कितने परसेंट नहीं पाएंगे? 75% नहीं पाएंगे। बस इसी का तो खेला करना है, इसी का खेला कर लो। अब देखो 75 और 80, तो मिनिमम 75 तो आंसर होगा ही होगा, मिनिमम 75 तो होगा। 75 से कितना ज्यादा तो कहोगे सर 5 ज्यादा, 1 का 5 तो 3 का 15 ज्यादा, तो 15 और जोड़ दो। बताया है कद्दू कटेगा सब में बटेगा, तो 5 से भाग दे दो। इसका आंसर 78% आएगा। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 78%, 59 का आंसर। ठोको लाइक, बोलो हां। 59 का आंसर 78%। चलिए 59 के बाद 64 नंबर, यदि एबीसी बिंदु सी पर एक समकोण बनाता है, चलो एबीसी बिंदु सी पर एक समकोण बनाता है, हमें कोई तकलीफ नहीं। कहता है तो यहां ए और बी होगा। कहता है सीडी परपेंडिकुलर, तो ये लंब है, सीडी परपेंडिकुलर। कहता है ए एंगल 55 डिग्री, तो ये चीज 55 है। ए सी डी का मान ज्ञात करो, ए सी डी, हमें ये एंगल चाहिए। तो ये 90, ये 55, अच्छा ये चाहिए, तो अब इसमें क्या दिमाग लगाना है? ये 90 है, ये 55 है, तो ये 35 हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है। 35 55 90 और 90 180, यानी 35 इज द राइट आंसर। कहता है दो संख्याओं का लघुत्तम सावर्तय 78 है और महत्तम सावर्तय 13 है। उनमें से एक संख्या 26 है। सभी जानते हैं कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, एलसीएम इंटू एचसीएफ, 78 इंटू 13, तो 13 से ये 2 बार में गया, 2 से ये जाएगा 39, तो x बराबर 39, यही आंसर। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष इतने इतने हैं। देखो ज्यादा दिमाग लगाओगे तो ये हो नहीं पाएगा, कम दिमाग लगाओ तो हो जाएगा। सर कम दिमाग कैसे? ऐसा करो, ए को 1 मान लो, बी को 2 मान लो, सी को 3 मान लो। अब जल्दी से कर लो, ये 1 2 और 3 का योग, तो 1 और 3 ये भुजा हो गई। हाँ ऐसे कर लो, एक ऐसे b माइनस सी, माइनस का 1 हो गया, ये भुजा, और -1 और 3
यानी 1 3 1 -1 और 3 और 1 और 3। अब एरिया निकालने का फंडा आप जानते हो, 1/2। कुछ याद आ रहा होगा कि ऐसे हम लोग सीखते हैं, ऐसे एरो से, तो ये -1 ऐसे, -3 ऐसे, ये प्लस का 3, ये माइनस का 1 ही रहेगा, ये -3 ऐसे और -3 फिर। दोस्तों सब आप जानते हो, बस सीखना है। इससे ये कैंसिल हुआ, बाकी दया कुछ तो गड़बड़ कर दिया। पहले इन वैल्यू पे ध्यान दें। ओहो 3 2 5 पूरा गलत लिख दिया। जी हां, यहां 3 2 5 होगा, किसी ने नहीं बताया, या तो हमने पीछे मुड़ के देखा नहीं। 1 3 2 5, 1 5 होगा। अब इधर हम चेक कर लेते हैं फिर से। 1 2 में से 3 गया -1 और ये, हां 1 और 5 किसी ने हमको बताया नहीं, और ना ही मैंने पीछे मुड़ के देखा कि आपका आंसर क्या है। 1 5 1 -1 -1, 3 और 1 5। अब लगा लो एरिया का फंडा। यहां रखोगे -1 ऐसे, ये -5 ऐसे आया, 3 ऐसे और -1 ऐसे आया, -5 ऐसे आया और -3 आया। यस या नो? चले अब खेला हो गई। खेला मतलब काटो, इससे ये निपटा। देखा जाए -6 यानी -6। एरिया कभी निगेटिव नहीं होता, तो उसे हम +6 बोलेंगे, क्योंकि सभी जानते हैं इसको मॉड में रखा जाता है। अब ऑप्शंस कौन सा है उसको देखते हैं। जैसे पहले में लिखा है 2BC, तो B की वैल्यू है कितनी 2 और C की वैल्यू 3, ये 6 नहीं आ रहा है। फिर 2AC लिखा है, A की वैल्यू 1 और C की वैल्यू 3, ये 6 आ रहा है, मतलब ऑप्शंस नंबर B। पर याद रहे आगे भी चेक करना, कभी कभार गड़बड़ हो जाता है, ऐसे तरीके भी। तो A और C 4 नहीं, ये भी नहीं है, क्योंकि एक ही ऑप्शन होना चाहिए। ये 3 है और ये भी नहीं है, मतलब B इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। याद रहे ऐसे करोगे तो आपको कभी इस क्वेश्चन में टेंशन नहीं होगी। चलिए धन्यवाद मेरे भाई। मैं आपसे मिलना चाहता हूं, कैसे मिलूं? पहले व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, फिर हम आपसे चर्चा कर सकते हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। तो ये आंसर आएगा, ये 39 आंसर कौन सा दे रहा है भाई? अच्छा ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में, उस पर चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन का तरीका हमने बहुत पहले ही बता रखा है कि ऐसे क्वेश्चन को आप हमारे ही तरीके से करो। इस क्वेश्चन को 3 स्टार कहते हैं और पेपर में आपका पूरा दिमाग निचोड़ सकता है। पर अगर गलती से आप हमारे तरीके को जानते हो तो कुछ नहीं करना है। देखो हमने पूरे समाज में बताया हुआ है, याद करो यूथ या कोई भी किताब अगर आपने हमसे पढ़ी होगी और इस पैटर्न का क्वेश्चन आया होगा, जो हम बता रहे हैं वही बताते हैं। हम उस टाइम यही बताते कि बच्चा कि ये एंगल ए है, इसे 3 ले लो, इसे 4 ले लो, ये 5। ये हम ए की वैल्यू नहीं मानते, हम ये 3 4 5 ट्रिपलेट से करते हैं। जैसे 10A, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/4, 1 माइनस कॉट है तो 4/3, फिर कॉट है तो 4/3, 1 माइनस 3/4। पहले बोलो हां, तो ये चीज आ गया 3/4, नीचे माइनस का 1/3 प्लस 4/3, और ये हो गया 1/4। 3 से ये हो गया कितना, माइनस का 9/4 और 16/3। यस या नो? आप विचार कीजिए, विमर्श कीजिए, और खतरा तो होता ही होता है। 9 त्रिका 27 जो कि माइनस का हुआ, ये 64 हुआ और नीचे 12 हुआ। समाज इसे 37/12 के नाम से जानेगा, मतलब हमारी वैल्यू 37/12। पहला ऑप्शन आ जाओ, पहला ऑप्शन 1 सेक ए, उसके हिसाब से सेक ए की वैल्यू देखो 5/4, 10A कॉसेक ए 5/3, तो ये 12 25 37/12, मतलब ऑप्शन नंबर ए ही मिल गया, तो यही आंसर है। पर कभी कभी कहता है सर ऑप्शंस कुछ और होता तो, अरे देवता सारे आप चेक कर लो, आप फुर्सत में बैठे हो,
इससे जो निकला है वही आंसर, 3/4, 4/3, 9 ये, 16 ये, 25/12, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। सेकेंड तो ये 5/4, ये 5/3, तो ये 15, ये 20, 35/12 नहीं होगा, बाकी इसमें चेक कर लेना। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 72 का ए, वन ऑफ द बेस्ट मेथड है, अन्यथा पेपर को ये बर्बाद करा देगा। गलत करे विजय कुमार जी, ठीक है, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों। इसके तरीके, यूथ की जो किताब पढ़ाई है उसमें ऐसे क्वेश्चन कई बार आए थे, हमने वहां पर सेम क्वेश्चन वहां प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, ये लेटेस्ट में आया है, इससे पहले के प्रीवियस ईयर में भी सेम क्वेश्चन आया हुआ है, वहां पर भी हमने पढ़ाया हुआ है। किरण की किताब में भी ऐसे 50 क्वेश्चन कराए हुए हैं इसी पैटर्न पे कि 3 4 5 करके, इसमें कुछ नहीं करना, कोई रॉकेट साइंस नहीं, 3 4 5 रखा, पहले इसको सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व किया, थोड़ा ये बड़ा, ये थोड़ा बड़ा हो गया, तो सीजीएल मेंस में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये 37/12 हुआ, ठीक है। और फिर जब यहां करोगे तो 1 + sec a cos a, तो तुरंत ही एक लाइन में ऑप्शन ए, मतलब वन ऑफ द बेस्ट। ये वीडियो जब देखने आएगा बच्चा तो ऐसे ही क्वेश्चन का सोल्यूशन ढूंढेगा, ठीक है। 72 का आंसर यही है, इसको आप दोबारा देखो चाहे तिबारा देखो, 72 किसके 1/3 के बराबर है, मतलब कोई वैल्यू x/3 है उसका, मतलब x/3 बराबर 72 के, तो x बराबर 216, इसका आंसर डी आएगा, यानी 216, 74 का। कहता है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर है। अरे साफ साफ दिख रहा है कि 10 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो अब आएगा 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, यही आंसर भोला। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में डरना नहीं है, ये भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। हमने आपको एक थ्योरम पढ़ाई थी, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कुछ याद दिलाते हैं। जैसे हमने कहा था कि कभी बच्चा x + y, x - y बराबर a + b और a - b है, तो इसको में अगर सीएनडी लगा दोगे तो ये कहेंगे x/y, a/b, और वैसे तो हम लोग सीखते जब है तो इससे ये सीखते हैं, तो बात बराबर है, वाइस वर्सा। अब सर यहां कैसे, इसको समझो, sin थीटा cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा। यहां बच्चा कंफ्यूजन में आ जाता है कि सर ऐसे, तो इसको क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते? आप बताइए, मगर प्यार से लिख सकते हैं। देखो ऊपर प्लस माइनस कुछ इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो अब ये साइन बटा कॉस, यानी सीधे tan थीटा लिख देंगे। आप बताइए, साइन बटा कॉस, क्योंकि x/y लिखोगे तो साइन बटा कॉस, और ये वैल्यू √3, तो ये माइनस का √3, क्योंकि √3/-1। जिस बच्चे को ये लाइन नहीं समझ में आए, कुछ मासूम बच्चे होते हैं, उनके लिए हम एक बार लिख भी देते हैं। हाँ, होते हैं मासूम बच्चे, तो वो ऐसे समझे। और ये -√3 वैल्यू tan 300 डिग्री की होती है, तो थीटा बराबर कितना आ गया, 300 डिग्री आ गया। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 45, 90, 240 में 10 का नहीं वैल्यू होता है, माइनस का √3, 300 पे ही होगा, ठीक है। ग्रुप डी के लिए हमने ऑलरेडी किताब पढ़ा दी है, रेलवे की यूथ पब्लिकेशन, बाकी इसका प्रैक्टिस करो। अब ये डीआई आ गई, ध्यान देना, इसकी डीआई कुछ हटके आई है, ठीक है, और होता ही है, कुछ ना कुछ बदलाव करते ही हैं। निम्न तालिका में एक परिवार के विभिन्न मतों के व्यय का विवरण दिया गया, जो कि इतना है। यदि भोजन पर व्यय दुगना हो जाता, मतलब भोजन में 4000 की जगह अब 8000 लगते, ये बोल रहा है, और अन्य सभी मतों पर वह आधा हो जाता, मतलब 2500 का 1250 हो जाता, 1500 का 750 हो जाता, शिक्षा पे 200 हो जाता, और विविध पे 800 हो जाता। तो भोजन पे व्यय पर होने वाली लगभग वृद्धि कुल व्यय के कितने प्रतिशत के बराबर है? यदि भोजन पे व्यय दुगना हो जाता और अन्य सभी मतों पे व्यय आधा हो जाता, तो भोजन पे पर व्यय में होने वाली लगभग वृद्धि,
देखो भोजन में व्यय पर होने वाली लगभग वृद्धि कुल व्यय के कितने प्रतिशत के बराबर है? सोचो 86 नंबर क्वेश्चन, सभी सोचो इस क्वेश्चन को। देखो यहां 2 बार करना पड़ेगा क्वेश्चन को। यहां मैटर फंस गया इस लाइन से, जो ये लाइन लिखी है, अरे गड़बड़ हो गया। चार हजार से वो सही लिखा था, वो टच करने से हो गया और फिर उसके बाद वो निपट गया। थोड़ा पेशेंस रखना। तो भोजन पे व्यय में होने वाली लगभग वृद्धि कुल व्यय के कितने प्रतिशत के बराबर है, ये बोल दिया गया। तो ये दोनों केस में ही खेलना पड़ेगा। पहले केस में ले लो तो 4000 ये लिखा हुआ है, टोटल कर लो 4000, 2500 ये भी 4000 हो गया, ये 2000, मतलब 10,000 हो गया। तो ये 10,000 रुपए हो गए गुणे 100। तो पहले भोजन पे व्यय हो रहा था 40%। कितना हो रहा था? 40% हो रहा था पहले। अब भोजन पे कितना हो रहा है, इसको जोड़ना पड़ेगा। ये आ गया 2000, 3000, 8000, 11000, मतलब 8000 अपॉन 11000 गुणे 100, 800 बटा 11, 800 बटा 11, तो 11 से भाग दो, 77, 77, फिर 30 आया तो 72 पॉइंट, फिर वही, तो ऐसे ही आएगा। तो व्यय के कितने प्रतिशत के बराबर? तो इसका जो अंतर आएगा, इसका जो अंतर आएगा वो 32.72%, मतलब अप्रोक्स में आंसर 33%। तो ये क्वेश्चन एक अच्छा हो गया बच्चा। यहां खतरा है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आंसर आप समझ गए होंगे। तो इसका आंसर 33% आएगा, ठीक है। अप्रोक्स में 33% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज में अंतर रहा। कहता है किसी परीक्षा में एक क्लास में छात्रों द्वारा प्राप्त अंक नीचे दिए गए कितने छात्रों के अंक कक्षा के औसत अंक के प्लस माइनस -2 में है। पहले एक चीज देखो, औसत अंक की सीमा प्लस -2 में है, तो पहले इनको जोड़ लो। 23 2 25, 25 15, इसको लिखना पड़ेगा, उधर दिखेगा नहीं हमको। जब लिख ही रहे हैं तो ऐसे लिख लेते हैं। हाँ, आपको प्लस दिखा के लिख लेते हैं। बाकी जोड़ना तो हमको पड़ेगा ही पड़ेगा, औसत तो निकालना ही पड़ेगा। 3 3 6 2 8। देखो थोड़ा दिमाग से समझो, ये 50 हुआ, ये 40 हुआ, यानी 90, 50 40 90, और ये 40 130 हुआ, 130 और 38 168 हो गया। 8 से भाग दोगे यानी 21 आया। अब अगर +2 जोड़ोगे तो 23 होता है, -2 करोगे तो 19 होगा। तो इसमें देखो, एक 23 मिल गया, एक 19 मिल गया, इन्हीं के बीच में 21 हो गया, बाकी सब दूर दूर है, यानी इसका आंसर 3 आएगा। 87 का आंसर 3 आएगा प्यारे दोस्तों। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 3 होगा। 82 क्वेश्चन में -1 कैसे आया? हे देवता, इस दुनिया में से नहींयों का √3 का बउआ का
E-1 का हम आइस नहीं लिख सकता है का, काहे कि आइस पैटर्न में बनाना है। तो ए लिए √3 ऐसे, ये हमारे लिए ए हो गया, ई हमारे लिए बी हो गया। तो ए अपॉन बी लिखा मेरे भाई। आप पैटर्न को पकड़ो कि ये प्लस माइनस आइस होना चाहिए। समझ गए कि नहीं समझे देवता? चलिए फिर से डीआई का आया, इसमें दिमाग लगाएंगे। कहता दी गई तालिका में, दिख रहा होगा, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। ये डीआई आसान है। दी गई तालिका में एक कंपनी द्वारा निर्मित उत्पादों को दर्शाया गया जिसमें से कुछ उत्पाद दोषपूर्ण है। किस उत्पाद में दोषपूर्ण इकाई का प्रतिशत सबसे कम है? सबसे कम है ये बोला गया। आप देखो सबसे कम मोटा मोटा अगर आप एक्सपर्ट चॉइस चाहिए, जैसे 408 ये 720 है, 720 408, 740 पे 405, तो इधर सबसे ज्यादा होना चाहिए, तो इधर सबसे ज्यादा 800 है और ये 404, मतलब आई वाला आंसर। ये ऑब्जर्वेशन से निकाल सकते हो। सर ये कला हमको भी सीखनी है, ये कला हमें भी सीखनी है, हम आपको मोटा मोटा सिखा सकते हैं। मोटा मोटा आप ये समझो कि मान लो 720 लड्डू बनाए, 408 डिफेक्टिव हो गए। 720 में 408 हुए, पहले बताओ 740 में 405 हुए। तो इन दोनों में अगर मैं अच्छाई देखूं तो 720 लड्डू बनाते हो 408 डिफेक्ट हुए और 740 में 405, तो एस से अच्छा कौन हुआ? आर हुआ। पहले बोलो हां कि सर बिल्कुल सही बोला। अब देखो 740 में 405 लड्डू और 800 में 404, तो आप देखो 740 में 405, 800 में 404, तो अब इसमें से अच्छा कौन हुआ? तो 800 वाला अच्छा हुआ कि 800 लड्डू बनाते हो 404 ही बेकार होते हैं। अब खुद ही देखो 800 लड्डू में से 404 बेकार होते हैं। अब 740 में 402, तो अच्छाई तो इसी में है ना, अभी अच्छाई तो इसी में है, ये भी गलत हो गया। अब 750 में 402, जब 760 भी गलत है तो अच्छाई इसी में। ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन है, अगर आपके अंदर ये है ऑब्जर्वेशन लगाने का, तो ये वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन है। बाकी किताब का छापो, ठीक है। यहां पर भी हम लोग कुछ ऐसे ही करने वाले हैं। कहता है समूह नाम, ग्रुप नेम, पुरुष नेम, इतना। क्वेश्चन क्या कहता है? दिए गए समूह में से किस समूह में महिलाएं और पुरुषों का अनुपात उच्चतम है? क्या है? मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, यह चीज हमें समझना पड़ेगा। एक चीज समझो, अब यहां देखो मेल 950 है, ये 414 है, तो अगर हम अनुपात में देखें तो 2 प्लस और 1 माइनस नहीं मजा आएगा। 650 414 में ही नजर आ रहा है मुझे, तो रुक जाओ। नहीं, मैं आपको प्यार से दिखाऊंगा, चिंता क्यों कर रहे हो। मैक्सिमम रेशियो चाहिए ना आपको। आप मोटा मोटा देखो, फीमेल की वैल्यू पकड़ो, 414 फीमेल और 950, मतलब 414 अपॉन 950, तो देखा जाए आपको समझाएं कैसे, हम ये सोच रहे हैं इस क्वेश्चन को। मुझे तो समझ में आ रहा है कि बी ऑप्शन हो जाएगा। आपको सोचो कैसे समझाया जाए आपको। देखो ऐसा कर लो, 414 अपॉन 950 कर लो, ये फीमेल हो गए, ये मेल हो गए, ठीक है। 414 अपॉन 650 हो गए सेकंड वाले में, 410 अपॉन 700 हो गए, 408 अपॉन 720 हो गए और 405 अपॉन 740। देखिए हमें आना एक अलग तरीका है, आपको समझाना एक अलग मैटर पड़ता है। ये बात हमेशा याद रखना।
हमेशा याद रखना, हमें आता है वो बात की बात है, आपको कैसे हम समझा पा रहे हैं ये एक बड़ा खेला है। एक चीज समझो, ऊपर ऊपर आ जाओ, ऊपर सबसे ज्यादा 414 414, बाकी कहीं पर भी नहीं है। और नीचे देखो सबसे छोटा कौन सा है, नीचे सबसे छोटा कौन सा है 650, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। कहते हैं जिसका हर सबसे छोटा होता है वो वैल्यू सबसे बड़ी हो जाएगी। 414 लड्डू आउट ऑफ 650 में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर ऑब्जर्वेशन में। समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है, तो प्यारे दोस्तों अभी के लिए इतना ही रखेंगे। हां, अंत में एक बात और बता दें। क्या प्यारे दोस्तों, देखिए अभी कुछ बच्चे डाउन हो गए हैं, पता नहीं स्पीड टेस्ट नहीं लगा रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, वो इस वेट में बैठे हैं कि जब पहले रेलवे घोषित करे कि 2 महीने बाद एग्जाम होगा तब से तैयारी करेंगे। ऐसा नहीं मेरे भाई, तैयारी करते रहो और एक एग्जाम पे डिपेंडेंट बिल्कुल मत हो। जैसे ग्रुप डी के बारे में रेलवे भूल ही गया है कि ग्रुप डी का एग्जाम कराना है, भांग खा के सोता वैसे भी, तो आयु निकल जाएगी, कोई फायदा नहीं। माना जाता है कि स्पीड टेस्ट लगाइए, प्रैक्टिस, अगर आपकी तैयारी अच्छी हो गई सारे एग्जाम भर डालो, जो फॉर्म निकले वो भर डालो। अब देखो यूपी में यूपीएसआई आया, एग्जाम भी चालू हो गया, इसी साल एसएससी जीडी आया, एग्जाम भी चालू हो गया, अरे बोलो हां, एमटीएस आया, उसका भी एग्जाम हो गया, तो कहीं ना कहीं एग्जाम भी हो रहे हैं, तो हम वहां से हटकर इधर भी आ जाए। अब यूपी में यूपी कांस्टेबल भी आएगा तो उसका भी एग्जाम होगा। तो टेक्स्ट बुक में क्या है, 1 साल का पास की जगह अब ये 14 मंथ का पास आ रहा है और 399 का पास हो चुका है महंगा। तो भैया सस्ता कैसे करें, तो PA10 कोड लगाओगे 119 रुपए ऑफ हो जाएंगे, साथ ही साथ 14 मंथ की वैलिडिटी के साथ। और याद रहे सारे एग्जाम भरने हैं, ठीक है। अगर आपने बीएड, यूपी टेट, सी टेट, दुनिया टेट, ये सब पेपर दो, तैयारी अच्छी करते रहो, डिग्री बढ़ाते रहो। जैसे कुछ बच्चे कहते हैं कि ग्रेजुएशन कर लिया, अब हम बैठ गए, अब हम ग्रुप डी का ही फॉर्म भरेंगे। अरे भैया साथ में कुछ और कर लो, बीएड कर लो, एमएड कर लो, दुनिया मतलब पहले बीएड कर लो, ठीक है। तो टीचिंग लाइन वाले भी फॉर्म भर सकते हो, उसमें भी बम्पर वैकेंसी आती है अगर सरकारी नौकरी की ओर जा रहे हो। बाकी आप हमसे अच्छा जानते हैं और अपने आप को जानते हैं। बाकी हमने बता दिया, सिलेक्शन तभी होता है जब आप निरंतर प्रैक्टिस करोगे हमारे साथ और सारे के सारे चैप्टर का मतलब सारे सब्जेक्ट का करोगे, तब सिलेक्शन होगा। तो उसके लिए स्पीड टेस्ट मस्ट है, टेक्स्ट बुक सबसे अच्छा है आज की डेट में। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।